बिल्डिंग है अंग्रेजों वाली, और ये पकौड़ी दिखा रहे हैं भैया। ये रास्ता है जो दरगाह को जाता है, और सामने ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अंग्रेजों की बिल्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आज हमारा चौथा ब्लॉग है और आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं, एक ऐसे बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी देंगे जो अंग्रेज़ों के जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त की बात है। तो वो उनके एक किस्सा भी बहुत मज़ेदार, वो भी आपको सुनाएंगे। अंग्रेज़ों की कोठी बनी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। और भाई हम जा रहे थे आज एक और दरगाह को रिवील करने, और हम यहाँ रुक गए हैं आज। एक ये पहुँचने से पहले इनको ये जो भुक्कड़ है ना आदमी हमारे साथ, इस भुक्कड़ को लगी है भूख, और हम खरीद रहे हैं अभी पकौड़ी इन भैया से। भैया गरम कर देना हमारी पकौड़ियाँ। वहाँ गरम पकौड़ी तली जा रही हैं। ये भैया बहुत सालों से पकौड़ी का काम कर रहे हैं, पहले पुलभट्टा में लगाते थे। कितना वक्त हो गया आपको? 15-20 साल से पकौड़ी बना रहे हैं। किच्छा की साइड से आ रहे हैं, तो किच्छा से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे आके पुलभट्टा पड़ता है। पुलभट्टा से थोड़ी आगे ये दरगाह है, ये रास्ता दरगाह को जाता है, और 100 कदम आगे दरगाह है। सामने जो है बिल्डिंग है अंग्रेजों वाली, और ये पकौड़ी दिखा रहे हैं भैया। ये रास्ता है जो दरगाह को जाता है, और सामने ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अंग्रेजों की बिल्डिंग है। ये 1947 आज़ादी से पहले की बिल्डिंग है, मतलब ये अंग्रेजों थे यहाँ पर तब की ये बिल्डिंग है। और ये फाइनली पहुँच चुके हैं, और ये है सामने दरगाह। अली शाह बाबा। इसका मेन जो एंट्रेंस है वो ये है इस साइड से। और आप जब भी किसी बुज़ुर्ग की किसी भी दरगाह पे हाज़िरी दें तो कोशिश ये करें कि आप मैक्स पॉसिबल कि आप कोशिश ये करें कि राइट साइड से, यानी चेहरे की जानिब से एंटर होने की कोशिश करा करें। जैसे कि वहाँ पे एक दरवाज़ा जो भी बंद है, या फिर आप सामने की तरफ से भी एंटर हो सकते हैं। और एंटर होने के बाद आपने सलाम अर्ज़ करना है, और सलाम में कहना है अस्सलामु अलैकुम या साहिबल मज़ार, यानी इसका मतलब होता है कि जो साहिब मज़ार हैं उनके ऊपर खूब सारी सलामती हो। और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद आप 2 फीट की दूरी पर बैठ जाएं, और जो भी आपको कलाम पढ़ना है, जो भी दुआ करनी है, जो भी अपनी हाजत रखनी है, उनकी बारगाह में हाज़िरी होकर के जो ख़ुसूस दुआएं करें। अल्लाह अज़्ज़ा कुरान करीम में फरमाता है कि वो कुछ मुक़द्दस जगहें हैं जहाँ पे दुआ करने से तुरंत दुआ कबूल होती है। तो सलमान साहब, आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ कितना सुकून, इतना पीस है। आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी माशाल्लाह। भाई भी हमारे वज़ू बना करके आ चुके हैं। मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो वसीला इन बुजुर्गों का तो बन जाती हैं तकदीरें। अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे खूबसूरत ये है कि हमने पिछले 3 ब्लॉग किए हैं, और ज़्यादातर सभी ब्लॉग में हम ऐसी दरगाह की तरफ गए हैं, वहाँ ज़ियारत की है जहाँ जंगल में है जी। तो इस दरगाह में ये जंगल में तो है, मगर खूबसूरत ये है कि ये यहाँ नदी के बराबर में है। जी। ये नदी यहाँ से कट रही है ऐसे करके, मगर ये दरगाह जो है पूरी तरीके से कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ से माशाल्लाह। और यहाँ से जो है, अच्छा यहाँ से शहर भी दिखता है, पेड़ है इस वजह से नहीं दिख रहा, उधर साइड से हम जब खड़े होंगे तो पूरा शहर दिखता है यहाँ से। जी जी। तो माना जाता है ये दरगाह जो जगह है
यहाँ से आपको जो है किच्चा शहर पूरा साफ दिखेगा, मस्जिदों के मीनार दिखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से माशाल्लाह दिखती हैं। अब ये अलग ही तरीके के, ऐसे दुनिया से आप एकदम से कट करके आ जाते हैं और ऐसी जगहों पे जब आप पहुँचते हैं तो एक अलग ही तरीके का सुकून महसूस होता है। जी मतलब आप सारे अपने रोज़मर्रा की परेशानियों को भूल कर करके जब बैठते हैं और अपना ध्यान एक जगह लगाते हैं, अल्लाह के हुजूर आप जब तवज्जो करके बैठते हैं ऐसी जगहों पे आकर के, तो आपको एक अलग ही सुरूर मिलता है, आपके दिल को एक अलग ही खुशी महसूस हो रही होती है, एक हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाता है। गया कि जिसकी सोबत में आप बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे। आप अगर दुनियादार की महफिल में बैठेंगे, किसी स्पोर्ट्समैन की महफिल में बैठेंगे, किसी पॉलिटिशियन की महफिल में बैठेंगे तो आप वैसे ही होते रहेंगे। ये बुज़ुर्ग हैं, औलिया अल्लाह है, ये अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जब इनके पास बैठते हैं तो ये जो है कनेक्ट अल्लाह से कराते हैं। अरे माशाल्लाह। तो हम भी चलिए बैठ ही जाते हैं, काफ़ी देर हो गई मैं खड़े खड़े, और अब हम चाहेंगे ये कि हमारे साथ में जो हमारे बेहतरीन नात ख्वाह हैं, और माशाल्लाह इनकी आवाज़ तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और मतलब मेरी प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पे रहते हैं वैसे रज़ा कादरी के बाद ये देखिए आपका मर्तबा मैंने कितना ऊंचा कर रखा है, और आप लग भी बहुत ऊंचे रहे इसमें तो आप अपनी तशरीफ़ रख लीजिए ज़रा। आपके कलाम बहुत माशाल्लाह पसंद आ रहे हैं, और जैसा हम रेगुलर कमेंट्स अपने पढ़ रहे हैं तो उसमें माशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है, आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ हो रही है। तो आज आप कौन सा कलाम सुनाना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगा इनको आज कलाम, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो का उर्स है। हज़रत अमीर खुसरो भी एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, हज़रत महबूब इलाही से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और उनके कलाम जो है आज पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं मोहब्बत और अकीदत से। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत अमीर खुसरो का कलाम ज़ुहैब आज पढ़ें। अपने पीरो मुर्शिद की शान में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में लिखा हुआ कलाम। अच्छा, ये जो कलाम आप ये जो कलाम पढ़ेंगे हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ाम पाक की शान में लिखा था। जी जी। अरे माशाल्लाह, सुनाइए फिर। तो छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे चैन चुरई के, नैना मिलेंगे चैन चुरई के, मतवारी कर दी नीरे मुँह से नैना मिलेंगे, मतवारी कर दी नीरे मुँह से नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब चीज़ मुझसे। साहिब मज़ार हैं सैयद चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में थोड़ा मालूमात दीजिए। एक वक्त में जब यहाँ पे कोई आबादी नहीं हुआ करती थी, और ये बुज़ुर्गों का हमेशा से मिजाज रहा है, जो जिनको फ़कीरी रास आ जाती है ना, उनको फिर दुनिया रास नहीं आती है। आपने ये पाया होगा कि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, उनके मज़ारात, उनके मकामात ऐसी जगहों पे मिलते हैं, जंगलों में जा कर के, नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ पे ना वज़ू का, पाकी का इंतज़ाम भी रहता है, तो वो अपना मकाम बना लेते हैं। अच्छा, वो दुनिया से भी कनेक्ट रहते हैं, वो दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। हाँ। कनेक्ट में दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं, और वो सिर्फ अल्लाह के रुजू होकर अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं। पर ऐसा नहीं है, उनके पास जब भी कोई फरियाद लेकर के आता है तो वो सुनते हैं जी, और उनकी फरियादों को अपने हाथ बुलंद करके दुआएं करते हैं। हम गुनाहगार हैं तो हमारे दुआओं में वो तासीर, वो असर इतनी जल्दी नहीं आता जो हर वक्त रब का नाम लेने वाले के ज़बान में तासीर पैदा होती है। तो सैयद चिराग रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तशरीफ़ लाए इस जगह पे, ये इनको करीब 100 साल के आसपास हो गए होंगे। यहाँ पे आपने जो शुरू में दिखाया एक अंग्रेज़ों की कोठी थी जी, तो यहाँ पे वो उस टाइम पे रूरल एरिया था पूरा, मतलब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस वक्त में ही ये यहाँ पे मौजूद थे, हयात थे। एक किसी शख्स को जी
कोई तकलीफ़, कोई बीमारी हो गई थी जिसका इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो वो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक बुज़ुर्ग ऐसे करके हैं और रहते हैं यहाँ पे। तो वो वहाँ पे तशरीफ़ लाया, मतलब वो आया, आकर के कहने लगा मुझे ये परेशानी हो गई है। ये ज़ाहिरी ज़िंदगी में या पर्दा फरमाने की बात? ज़ाहिरी ज़िंदगी में। अच्छा। मुझे तकलीफ़ है और इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आपने मिट्टी उठा करके दुआ करी, फिर उसको दी, तो उसने वो मिट्टी मल ली अपने बदन पे जी। तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी में बरकत पैदा कर दी जी। और वो किसी मलहम, किसी दवाई से कम नहीं थी उसके लिए जी। तो वो ठीक हो गया। फिर वो जा कर के मतलब उन्हें लोगों को बताया कि ऐसे करके यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं। तो अब ज़्यादातर बुज़ुर्गों का मिजाज ये होता है ना, वो दुनिया से कट के रहते हैं, उन्हें भीड़ भाड़ से मतलब नहीं रहता ज़्यादा। मगर जब उनके पास लोग आना शुरू करते हैं तो उनको मना भी नहीं करते, क्योंकि ये भी एक बुज़ुर्गों की शान होती है कि वो किसी भी चीज़ को ना नहीं कह पाते, कि कभी भी मदद के लिए ना नहीं कह पाते, कभी भी लोगों की परेशानियों से मुंह नहीं मोड़ पाते हैं। ये अल्लाह ताला उनके दिलों में ऐसी कुव्वत पैदा कर देता है कि वो लोगों की खिदमत, अल्लाह कहता है ना कि अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले ले। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इन बुज़ुर्गों के सदक़े में जैसे अल्लाह इनसे राज़ी हुआ, हम सबसे भी राज़ी हो जाए। रुक जा, चलो अब नीचे जाकर पकौड़ी लेके चल रहे हैं और वहाँ बैठ के खाएंगे पत्थरों पे। बहुत भूखे हो ज़ोएब तुम। ये तो बड़ा खतरनाक है यार, ये कंक्रीट का बना हुआ बाद में डालना है। आ जाओ, हाथ दो। चलो बिस्मिल्लाह, ये वाला काट। अभी अपना काम लग जाएगा। ओ भाई रे, कौन है? चल भी नहीं मिल रहा भाई। कर दिया काम तमाम, पकौड़ी खाई और अंदर चाबी, फ्लैट की चाबी और स्कूटी की चाबी अंदर गिरा दी। अब निकालो भाई। अरे भाई, अरे गई भी बहुत अंदर है यार। ओ भाई गॉड, निकलेगी कैसे भाई, पत्थर भी नट देंगे। चलो ये अंदर है, कैमरे में भी नहीं नजर आ रही है। और बताओ अब कैसे निकालोगे? हाथ तो जा सके, हाथ पहुंच गया और मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत मुकम्मल हुई है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर कोई नई दरगाह पे ज़ियारत करने जाएंगे, आपको भी साथ में लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।